दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अमित है। तो चलिए अब यह कहानी अमित जी के नजरिए से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूं जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यह वह घटना है जिसने मेरी सोच, मेरे विश्वास सबको बदल कर रख दिया। उस खौफनाक अनुभव के बाद मुझे यह यकीन हो गया कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और जिन्हें बेफिजूल या अंधविश्वास समझना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बात उन दिनों की है, आज से कोई 6-7 साल पहले की। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और उस वक्त मेरी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग राजस्थान के ही एक बहुत दूर दराज के इलाके में हुई थी, जो जैसलमेर से भी कोई 70-80 किलोमीटर आगे बिल्कुल वीरान और रेतीले इलाके में था। वहां हमारी कंपनी एक नया इंडस्ट्रियल प्लांट लगा रही थी। चूंकि वह जगह रहने लायक नहीं थी, इसलिए कंपनी ने हम जैसे इंजीनियरों और स्टाफ के रहने के लिए साइट से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना सा सरकारी गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया था। वह गेस्ट हाउस शायद किसी जमाने में सिंचाई विभाग का रहा होगा, लेकिन अब बिल्कुल वीरान पड़ा रहता था। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे अलावा वहां सिर्फ 3-4 लोग और थे। एक हमारा साइट फोरमैन था जिसका नाम भैरव सिंह था और 2 लोग देखभाल और खाने पीने के लिए रखे गए थे। मेरी पत्नी प्रिया उस वक्त जयपुर में ही थी, क्योंकि मैं पहले खुद जाकर सब कुछ देख लेना चाहता था। वह गेस्ट हाउस काफी बड़ा था, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पीछे की तरफ काफी खुला बंजर इलाका था। वहीं गेस्ट हाउस के अहाते से कोई 200 मीटर की दूरी पर एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी सी बावड़ी स्टेपवेल थी। वह बिल्कुल सूखी और खंडहर हो चुकी थी। मैंने वहां पहुंचने के 2-3 दिन बाद ही उस बावड़ी को दिन के उजाले में देखा था। वह कचरे और जंगली झाड़ियों से भरी हुई थी। उसे देखकर ही लगता था कि सदियों से किसी ने उसकी सुध नहीं ली है। एक दिन शाम को जब मैं साइट से काम खत्म करके भैरव सिंह के साथ वापस गेस्ट हाउस लौट रहा था, तो मेरी नजर फिर से उस बावड़ी पर पड़ी। मैंने यूं ही भैरव सिंह से पूछ लिया, यह बावड़ी कितनी पुरानी होगी भैरव सिंह? बिल्कुल वीरान पड़ी है। मेरी बात सुनकर भैरव सिंह का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह वहीं रुक गया और हाथ जोड़कर उस बावड़ी की तरफ देखने लगा। फिर मेरी तरफ मुड़कर धीरे से बोला, साहब, आप यहां नए आए हैं, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी भूल कर भी रात के वक्त या सूरज ढलने के बाद उस बावड़ी की तरफ मत जाइएगा। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। मैं बोला, क्यों, वहां ऐसा क्या है, कोई जंगली जानवर? वह बोला, नहीं साहब, जानवर से भी खतरनाक। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस बावड़ी में एक प्यासी आत्मा रहती है। कहते हैं बहुत साल पहले कोई औरत इसमें गिरकर मर गई थी या किसी ने उसे मारकर फेंक दिया था। उसका आज तक पता नहीं चला। बस तभी से रात के वक्त इस बावड़ी से किसी के रोने की या पानी मांगने की आवाजें आती हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान तो हुआ, पर मुझे इन सब पर यकीन नहीं था। भैरव सिंह आगे बोला, वह आत्मा सिर्फ रोती नहीं है साहब, वह छलावा करती है। वह आपके किसी अपने की, किसी जानने वाले की आवाज में आपको पुकारती है। जो कोई उसकी आवाज सुनकर उस बावड़ी की तरफ चला गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि जब वह आस पास होती है तो हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल जाती है, जैसे तालाब का पानी सड़ गया हो। उसकी ये बातें सुनकर मुझे हंसी तो नहीं आई, लेकिन मैंने उन पर यकीन भी नहीं किया। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर था। इन भूत प्रेत की बातों को मैं अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। मैंने भी उससे कह दिया, भैरव सिंह, आप भी किन बातों में फंसे हैं? ये सब पुरानी कहानियां हैं, मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनकर भैरव सिंह चुप हो गया। उसने बस इतना कहा, साहब, जो सच है वो मैंने आपको बता दिया, मानना ना मानना आपकी मर्जी, पर हम तो आज भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह बात वहीं आई गई हो गई। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। रात को मैं अक्सर देर तक जागकर प्लांट के नक्शों पर काम करता रहता था। उस रात भी शायद रात के 12-12:30 बजे होंगे। गेस्ट हाउस में सब सो चुके थे और बाहर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने कमरे में टेबल लैंप जलाकर कुछ ड्राइंग्स देख रहा था। तभी मुझे बाहर से अपनी पत्नी प्रिया की आवाज सुनाई दी, अमित सुनो, दरवाजा खोलो। मैं एकदम चौंक गया। मेरे हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। प्रिया, वह तो जयपुर में थी।
वह इतनी रात को यहां इस वीरान जगह पर कैसे आ सकती है? मुझे लगा शायद मुझे कोई वहम हुआ है। मैंने अपने कान पर जोर दिया। 2-3 पल की खामोशी के बाद आवाज फिर से आई, बिल्कुल साफ, जैसे वह मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी हो। अमित, दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब तो मैं हैरान भी था और थोड़ा परेशान भी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या वह सच में आ गई? क्या उसने मुझे सरप्राइज देने का सोचा? लेकिन इतनी रात को, और वह आएगी भी तो मुझे फोन तो करती। मैं अपनी कुर्सी से उठा और बोला, प्रिया, तुम? 1 मिनट, आ रहा हूं। यह कहते हुए मैं अपने कमरे से बाहर हॉल में आया और गेस्ट हाउस के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं दरवाजे के करीब जा रहा था, मुझे हवा में थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोला, एक भयंकर सड़ी हुई बदबू का झोंका सीधा मेरे नथुनों से टकराया। वह इतनी गंदी बदबू थी कि मेरा सिर चकरा गया। ऐसी बदबू जैसे बहुत सारा पानी एक जगह सड़ गया हो, उसमें काई जम गई हो और कोई जानवर उसमें मरकर गल गया हो। मुझे एक पल के लिए उल्टी सी महसूस हुई। मैंने घबराते हुए दरवाजा पूरा खोलकर बाहर आंगन में देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वह वीरान बंजर जमीन फैली हुई थी। मैं वहीं दरवाजे पर जम गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर बाहर कोई नहीं था तो फिर वह आवाज किसकी थी? वह बिल्कुल प्रिया की आवाज थी। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह भैरव सिंह की बातें कौंधी। वह आपके किसी अपने की आवाज में आपको पुकारती है। हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। यह सोचते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांप गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं भागकर वापस अपने कमरे में आया और कांपते हाथों से अपनी पत्नी प्रिया को फोन लगाया। 2-3 घंटी जाने के बाद उसने नींद में भरी आवाज में फोन उठाया। हेलो, मैंने घबराते हुए पूछा। प्रिया, तुम ठीक हो? घर पर हो? वह मेरी आवाज सुनकर जाग गई और बोली, हाँ, घर पर हूं। क्या हुआ अमित, सब ठीक है? तुम इतनी रात को, तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन कर लिया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, यह सोचकर कि वह बेकार में परेशान हो जाएगी। फोन रखकर मैं बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन अब मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वह निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे यह समझ में आ गया था कि जो मैंने सुना वह मेरा वहम नहीं था, वह कोई छलावा था। और उस रात मुझे पहली बार उस वीरान गेस्ट हाउस में अकेले होने से खौफ महसूस होने लगा था। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। बार बार मेरी आंखें खुल जाती थीं और हर छोटी सी आहट पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस गेस्ट हाउस के बाहर अंधेरे में बस मेरे जागने का इंतजार कर रहा है। वह सड़ी हुई सीलन भरी बदबू जैसे मेरी नाक में ही बस गई थी। जैसे तैसे मैंने वह रात गुजारी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। आंखें नींद की कमी से जल रही थीं और सिर भारी हो रहा था। दिन के उजाले में रात की घटना किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं काम के तनाव, स्ट्रेस की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हो सकता है वह आवाज और वह बदबू सब मेरे थके हुए दिमाग का वहम हो, पर मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जब मैं नाश्ते के लिए बाहर आया तो भैरव सिंह वहीं बरामदे में बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे देखकर वह बोला, राम राम साहब, रात को नींद तो ठीक आई? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए मन में आया कि उसे रात वाली सारी बात बता दूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि वह मेरा मजाक बनाएगा या सोचेगा कि मैं इन बेफिजूल की बातों से डर गया। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस काम थोड़ा ज्यादा है, उसी की थकान है। फिर मैंने यूं ही जैसे कोई आम बात कर रहा हूं उससे पूछा, भैरव सिंह, आप जो उस दिन उस बावड़ी के बारे में बता रहे थे, वह सब बस सुनी सुनाई बातें हैं या किसी ने सच में कुछ देखा भी है? मेरी बात सुनकर उसने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को धीरे धीरे बाहर छोड़ा। साहब, वह गंभीर आवाज में बोला, यह वहम नहीं है। आज से कई साल पहले जब यह गेस्ट हाउस नया नया बना था, तब यहां एक सर्वेयर साहब रुके थे। आप ही की तरह पढ़े लिखे, शहर से आए थे। हमारी तरह गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते थे। उसने बताया, एक रात गेस्ट हाउस का चौकीदार बाहर बैठा था। उसने देखा कि सर्वेयर साहब अपने कमरे से निकले और सीधे उस बावड़ी की तरफ चलने लगे।
चौकीदार ने उन्हें आवाज दी, साहब कहां जा रहे हो रात में? पर साहब ने जैसे सुना ही नहीं। चौकीदार ने बताया कि साहब ऐसे चल रहे थे जैसे कोई उन्हें खींच कर ले जा रहा हो। भैरव सिंह की आवाज अब और धीमी हो गई थी। चौकीदार डर के मारे उनके पीछे नहीं गया। उसे लगा साहब शायद यूं ही टहलने गए होंगे, वापस आ जाएंगे, पर साहब वापस नहीं आए। मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ, मिले वो? अगले दिन सुबह भैरव सिंह ने कहा, सबने उन्हें ढूंढा, पुलिस भी आई, बावड़ी के अंदर भी उतर कर देखा। वह तो तब भी सूखी ही थी। साहब का कोई नाम और निशान नहीं मिला, ना उनकी लाश, ना कोई और सुराग। वह बस हवा में जैसे गायब हो गए। उस चौकीदार ने बाद में बताया था कि साहब के बावड़ी की तरफ जाने से ठीक पहले उसे किसी औरत के रोने की दबी दबी सी आवाज आई थी। यह सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए। जो डर मैं सुबह से दबाने की कोशिश कर रहा था वह अब 1000 गुना बढ़कर वापस आ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि रात को जो हुआ वह मेरा वहम नहीं था। उस दिन साइट पर मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। मेरा ध्यान बार बार उस बावड़ी की तरफ जा रहा था। भैरव सिंह की कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि अगर रात को मैं उस आवाज के पीछे चला जाता, अगर प्रिया की आवाज मुझे छलावा देकर उस बावड़ी तक ले जाती, तो मेरा क्या होता? शाम को मैं गेस्ट हाउस वापस नहीं लौटना चाहता था। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं साइट पर ही रुक जाऊं, पर मैं यह सब किसी को बता भी नहीं सकता था। जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। उस डूबते सूरज की रोशनी में वह वीरान गेस्ट हाउस और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने गेस्ट हाउस के स्टाफ को कहकर अपने कमरे के बाहर हॉल की बत्तियां जलवा दी। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने फैसला किया कि आज रात चाहे जो हो जाए, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे मुझे किसी की भी आवाज क्यों ना आए। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उससे काफी देर तक बातें करता रहा ताकि मेरा ध्यान बंटा रहे। मैंने उसे यह भी कह दिया कि अगर रात को मेरा फोन आए भी तो वह ना उठाए, क्योंकि शायद मैं काम के नशे में गलती से नंबर मिला दूं। मैं नहीं चाहता था कि रात को घबराहट में मैं उसे फोन करूं और वह परेशान हो। रात घिरने लगी थी। बाहर वही भयानक सन्नाटा पसर गया था। मैंने अपने कमरे की सारी बत्तियां जला रखी थी। मैं जबरदस्ती अपनी फाइलों में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। 10 बजे, 11, फिर 12। मैं सोचने लगा था कि शायद आज रात कुछ नहीं होगा। शायद वह आत्मा सिर्फ अमावस्या या किसी खास दिन ही आती होगी। तभी रात के शायद 1 बजे होंगे। पहले वह बदबू आई। इस बार वह बदबू बाहर से नहीं बल्कि मेरे बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। वही सड़े हुए पानी और गली हुई काई की भयंकर बदबू। वह इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने घबराकर अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक बंद कमरे में यह बदबू कहां से आ सकती है। और फिर मुझे वह आवाज सुनाई दी। वह आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। इस बार वह प्रिया की आवाज नहीं थी, वह एक आदमी की आवाज थी। वह भैरव सिंह की आवाज थी। साहब, अमित साहब, दरवाजा खोलिए, जल्दी बाहर आइए। साइट पर आग लग गई है साहब, जल्दी चलिए। आवाज में इतनी घबराहट और सच्चाई थी कि एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। आग? साइट पर? मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या हुआ भैरव सिंह? आ रहा हूं। मैं लगभग भागता हुआ अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरा हाथ कुंडी पर था। मैं जैसे ही उसे खोलने वाला था तभी मुझे याद आया, भैरव सिंह तो गेस्ट हाउस में रुकता ही नहीं था। वह तो शाम होते ही अपने गांव चला जाता था, जो यहां से 10 किलोमीटर दूर था। वह इतनी रात को यहां कैसे हो सकता है? यह ख्याल आते ही मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ जो कुंडी पर थे वे कांपने लगे। दरवाजे के बाहर खामोशी छा गई। फिर कुछ पलों के बाद वही आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसकी टोन बदल गई थी। वह अब घबराई हुई नहीं थी, वह एक ठंडी सपाट आवाज थी। दरवाजा खोलो साहब। मेरा खून जम गया। यह भैरव सिंह नहीं था, यह वही छलावा था। वह जानता था कि मैं प्रिया की आवाज से बाहर नहीं आया, इसलिए इस बार उसने भैरव सिंह की आवाज निकाली। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। तभी दरवाजे के बाहर से मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वह एक औरत की दबी दबी सिसकियों भरी आवाज थी। वह रोते रोते जैसे कुछ बुदबुदा रही थी। पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन उस सड़ी हुई बदबू के साथ मिलकर वह आवाज मेरी रूह कंपा रही थी। मैं समझ गया था कि वह जो भी है वह अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। वह मुझे उस बावड़ी तक ले जाना चाहती है।
मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, चले जाओ यहां से, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मेरी आवाज सुनते ही वह रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक ठंडी हंसी की आवाज आई। वह किसी औरत की हंसी थी जो मेरे बंद दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी होकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी चीख निकल गई। मैं पीछे हटता हुआ दीवार से जा टकराया और डर के मारे फर्श पर ही बैठ गया। वह सड़ी हुई बदबू और वह भयानक हंसी, ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मुझे जिंदा निगल जाएगा। उस खौफनाक हंसी के बाद गेस्ट हाउस में जैसे मौत से भी गहरा सन्नाटा पसर गया था। वह सड़ी हुई बदबू भी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे वह हंसी उसे अपने साथ ही ले गई हो। मैं कितनी देर तक फर्श पर उसी हालत में बैठा रहा, मुझे नहीं पता। मेरे पूरे शरीर में कंपी छूट रही थी। उस रात में एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैं बस अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक कोने में फर्श पर अपनी पीठ दीवार से टिकाए बैठा रहा। मेरी आंखें उस बंद दरवाजे पर ही गड़ी हुई थीं। मुझे हर पल यह डर लग रहा था कि वह दरवाजा अभी टूट जाएगा और वह जो भी थी अंदर आ जाएगी। जैसे तैसे करके मैंने वह रात काटी। सुबह सूरज की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। दिन का उजाला होते ही रात का वह खौफ किसी बहुत बुरे सपने जैसा लगने लगा। लेकिन वह सपना नहीं था, यह मैं जानता था। मेरे नथुनों में अभी भी उस सड़ी हुई बदबू का एहसास बाकी था। मैं समझ गया था कि मैं अकेला इस मुसीबत का सामना नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं भैरव सिंह को सब कुछ सच सच बता दूंगा, चाहे वह मुझे डरपोक समझे या पागल। मैं लगभग भागता हुआ गेस्ट हाउस से बाहर निकला। उस वक्त सुबह के शायद 7 ही बजे थे। मैंने देखा भैरव सिंह साइट पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सीधा उसके पास गया। मेरी हालत देखकर वह समझ गया कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ साहब, सब खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। भैरव सिंह, तुम सही कहते थे, वह यहां है। और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पहली रात प्रिया की आवाज का आना, वह सड़ी हुई बदबू, और फिर कल रात का वह भयानक छलावा। पहले भैरव सिंह की आवाज में आग लगने की खबर, फिर उस औरत का रोना और आखिर में वह खौफनाक हंसी। मेरी बातें सुनकर भैरव सिंह हैरान नहीं हुआ। उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। उसने जमीन पर थूका और हाथ जोड़ लिए। साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं घबरा गया। गलती? कैसी गलती? आपने उसकी आवाज का जवाब दे दिया साहब, वह बोला। जब उसने प्रिया बनकर आपको पुकारा, तब भी आपने आ रहा हूं कहा, और कल रात जब आपने गुस्से में उसे चले जाने को कहा, आपने उससे बात कर ली। आपने उसे यह बता दिया कि आप उसे डर गए हैं। मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। भैरव सिंह ने कहा, जब तक वह सिर्फ पुकार रही थी, वह बस आपको आजमा रही थी, लेकिन अब जब आपने उसे जवाब दे दिया है, अब वह समझ गई है कि आप अकेले हैं और आप पर उसका असर हो रहा है। साहब, अब वह आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह बावड़ी प्यासी है साहब, बहुत सालों से प्यासी है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो अब मैं क्या करूं भैरव सिंह? मैं ये नौकरी छोड़कर वापस जयपुर चला जाऊं? नहीं साहब, उसने सिर हिलाया। भागना कोई हल नहीं है। एक बार ये चीजें पीछे पड़ जाएं तो पीछा नहीं छोड़ती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये आपको ढूंढ लेगी। आपको यहीं रहकर इसका सामना करना होगा, हिम्मत रखनी होगी। मैंने बेबसी से पूछा, पर कैसे? मैं कैसे सामना करूं उस चीज का जिसे मैं देख भी नहीं सकता? भैरव सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर वह अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुरानी सी किताब निकाली। वह इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने वह किताब मेरे हाथ में थमा दी। यह मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। आज से यह आप अपने पास रखिए, हमेशा अपने सीने की जेब में, और रात को सोने से पहले इसे 7 बार जरूर पढ़िएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। उस छोटी सी किताब को हाथ में पकड़कर मुझे थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। भैरव सिंह ने मुझे हिम्मत बंधाई। आप डरिए मत साहब, आज रात मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं गेस्ट हाउस के बाहर वाले कमरे में ही सोऊंगा। आप बस अपने कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लेना, और चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। और हां, उस सड़ी हुई बदबू पर ध्यान मत देना, वह आपको डराने के लिए आएगी। उस दिन मैं साइट पर गया, लेकिन मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान आज रात पर लगा हुआ था। शाम होते होते मेरा दिल बैठने लगा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं गेस्ट हाउस लौटा। भैरव सिंह ने मुझे देखकर हिम्मत दी
और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और उस पर एक भारी कुर्सी भी अड़ा दी। मैंने हनुमान चालीसा को अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख लिया, ठीक मेरे दिल के पास। रात हुई। मैंने कमरे की सारी बत्तियां जला रखी थी। मैं बिस्तर पर बैठा उस किताब को हाथ में लिए बस उसे ही पढ़े जा रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 10 बजे 11। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। आज कोई आवाज नहीं आई, ना किसी के रोने की ना हंसने की। मुझे लगा शायद हनुमान चालीसा की वजह से आज वह नहीं आएगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी रात के शायद 11:30 बजे होंगे, वह बदबू वापस आ गई और इस बार वह इतनी तेज थी कि मेरा सिर फटने लगा। ऐसी भयंकर बदबू जैसे हजारों जानवर एक साथ सड़ गए हों। मेरा दम घुटने लगा। मैं अपनी नाक दबाकर बस हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। तभी मुझे अपने कमरे के अंदर से ही एक आवाज आई। बाहर से नहीं, अंदर से पानी टपकने की आवाज। मैंने घबराकर अपनी नजरें किताब से उठाई। मेरे कमरे में पानी कहां से टपक सकता था? मैंने चारों तरफ देखा और फिर मेरी नजर कमरे के उस कोने पर पड़ी जहां बाथरूम का दरवाजा था। वहां उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा था, एक औरत का साया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहनी हुई थी जैसी प्रिया पहनती है। उसके लंबे बाल गीले थे और उसकी साड़ी से, उसके बालों से माम पानी टपक रहा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। प्रिया, वह यहां मेरे बंद कमरे के अंदर कैसे आ सकती है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैंने कांपती हुई दबी हुई आवाज में उसे पुकारा, प्रिया। वह हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही और उसे पानी टपकता रहा। मैंने फिर से हिम्मत करके कहा, प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? जैसे ही मैंने यह कहा, वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ पलटने लगी। मेरा नाम अमित है और मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा था। वह साया जो बिल्कुल मेरी पत्नी प्रिया जैसा लग रहा था, मेरे बंद कमरे के अंदर खड़ा था और जैसे ही मैंने उसे पुकारा, वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ पलटने लगा। जिस पल उसने पलटना शुरू किया, मेरे कमरे के अंदर वह सड़ी हुई भयंकर बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह बदबू अब सिर्फ सड़े हुए पानी की नहीं थी, उसमें जैसे किसी जानवर के गल सड़कर सड़ने की महक भी मिल गई थी। मेरा सिर घूमने लगा था। वह टपकने की आवाज वह तेज हो गई थी और फिर उसने अपना चेहरा पूरी तरह मेरी तरफ घुमा लिया। जो मैंने देखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह मेरी पत्नी प्रिया नहीं थी। वह कोई औरत थी ही नहीं। वह एक चेहरा था जो पानी में रहने की वजह से पूरी तरह फूल गया था और सड़ गया था। उसकी चमड़ी सफेद और गली हुई सी थी, जैसे पानी में भीगकर उधड़ गई हो। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उन्हीं गड्ढों में से वह गंदा काई वाला पानी टपक रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, एक बेआवाज चीख में फंसा हुआ। उसके होंठ गलकर गायब हो चुके थे और अंदर सिर्फ काले पीले दांतों का एक सड़ा हुआ जबड़ा दिख रहा था। उसके बाल, जो पहले मुझे प्रिया के बाल लगे थे, वह किसी औरत के बाल नहीं थे। वह बावड़ी में उगने वाली लंबी लंबी काई और जंगली घास थी जो उसके सिर से चिपकी हुई थी और पानी निचोड़ रही थी। मैं अपनी जगह पर पत्थर हो गया। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया था। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, भैरव सिंह को आवाज देना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान पकड़ ली हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह चीज, वह प्रेत, जो भी वह था, वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह चल नहीं रहा था। वह फर्श पर जैसे रेंग रहा था या फिसल रहा था और अपने पीछे उस गंदे बदबूदार पानी की एक लकीर छोड़ता जा रहा था। वह मेरे करीब आता जा रहा था और वह भयानक बदबू बढ़ती जा रही थी। तभी दबी हुई, घुरघुराती हुई सी एक आवाज आई, जैसे कोई पानी के अंदर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज उस प्रेत के उस सड़े हुए, खुले हुए मुंह से आ रही थी। वह मुझसे सिर्फ 4-5 कदम दूर रह गया था। उसने अपना एक हाथ, जो लकड़ी की तरह गल गया था और जिसकी उंगलियां सूजकर मोटी हो गई थीं, मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। यह मुझे अपने साथ उसी बावड़ी में खींच कर ले जाएगी। तभी जैसे मेरे अंदर कोई बिजली कौंधी। मेरा हाथ, जिसमें मैंने भैरव सिंह की दी हुई हनुमान चालीसा को कसकर पकड़ रखा था, अपने आप ऊपर उठ गया।
वह किताब मेरे और उस प्रेत के बीच में आ गई। जिस पल मैंने वह किताब उठाई, एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आई। वह ऐसी चीख थी जैसे किसी जलते हुए जानवर को पानी में डुबो दिया गया हो। उस प्रेत ने अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे उसे आग ने छू लिया हो। वह अपनी उन्हीं काली खाली आंखों से मुझे घूरने लगा। वह बदबू अचानक इतनी तेज हुई कि मैं बेहोश होने वाला था, और फिर वह प्रेत जैसे पिघलने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका वह फूला हुआ सड़ा हुआ जिस्म वह वहीं फर्श पर ढहने लगा। वह गल कर सिर्फ एक काले गंदे बदबूदार पानी के पोखर में बदल गया। वह काई, वह बाल, वह सब कुछ बस एक गंदा सा कीचड़ बनकर फर्श पर फैल गया। वह भयानक चीख बंद हो गई, वह आवाज बंद हो गई, लेकिन वह बदबू वहीं रह गई। मैं बस उस गंदे पानी के पोखर को देखता रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उसी कोने में दुबका रहा। रात का बाकी हिस्सा कैसे गुजरा, मुझे कोई होश नहीं था। मैं न बेहोश हुआ न सोया। मैं बस जागता रहा, कांपता रहा और उस गंदे पानी को घूरता रहा। सुबह कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटा। साहब, अमित साहब, दरवाजा खोलिए, आप ठीक तो हैं? यह भैरव सिंह की आवाज थी, असली आवाज। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा खोल सकूं। भैरव सिंह शायद समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने बाहर से जोर लगाया। मैंने दरवाजे पर जो कुर्सी अड्डा रखी थी वह एक झटके में दूर जा गिरी और दरवाजा खुल गया। भैरव सिंह अंदर भागा। उसने मुझे कमरे के कोने में फर्श पर एक बेजान सी हालत में बैठे हुए देखा। मेरी आंखें फटी हुई थीं और मैं बस एक ही जगह घूरे जा रहा था। साहब, क्या हुआ साहब? वह मेरी तरफ दौड़ा। मैं बोल नहीं पाया। मैंने बस कांपते हुए हाथ से उस पोखर की तरफ इशारा किया। भैरव सिंह की नजर उस पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। उसने उस गंदे काले काय वाले पानी को देखा जो मेरे कमरे के बीचों बीच फैला हुआ था। उसने वह भयंकर बदबू महसूस की जो अब भी पूरे कमरे में भरी हुई थी। उसने उस पानी को देखा, फिर मुझे देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह समझ गया था कि रात को क्या हुआ है। वह समझ गया था कि वह प्रेत बाहर नहीं बल्कि मेरे कमरे के अंदर आ गया था। भैरव सिंह ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। फिर उसने मुझे देखा और एक ठंडी गंभीर आवाज में बोला, साहब, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। यह छलावा अब आपके पीछे बुरी तरह पड़ गया है। अब यह आपको मारकर ही छोड़ेगा। यहां रुकना मौत को दावत देना है। मैंने घबराते हुए पूछा, तो क्या हम पुलिस को बताएं? वह कड़वाहट से हंसा। पुलिस? वह इसे आपका वहम या पागलपन बताएगी साहब। नहीं, इसका इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। यहां से कोई 15-20 कोस दूर अरावली की पहाड़ियों में एक गांव है। वहां एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। लोग उन्हें भभूत वाले बाबा कहते हैं। हमने सुना है उन्होंने बड़े बड़े प्रेतों को वश में किया है। अब सिर्फ वही आपकी जान बचा सकते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया। चलिए साहब, अभी इसी वक्त एक पल भी यहां रुकना ठीक नहीं है। मैं उस वक्त कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं था। मेरी आंखों के सामने बस वही सड़ा हुआ फूला हुआ चेहरा घूम रहा था जो पानी में गल गया था। भैरव सिंह ने मुझे लगभग घसीटते हुए मेरे कमरे से बाहर निकाला। साहब, एक पल भी मत रुकिए, अपना सामान वामान सब छोड़िए, बस चलिए। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे याद है मेरे पैर कांप रहे थे और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भैरव सिंह ने मुझे सहारा दिया और हम दोनों लगभग भागते हुए उसकी पुरानी जीप तक पहुंचे जो गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी थी। उस भयंकर सड़ी हुई बदबू ने जैसे पूरे गेस्ट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया था। भैरव सिंह ने जीप स्टार्ट की और उसे बेतहाशा भगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर उस गेस्ट हाउस की तरफ देखा। मुझे अपने कमरे की खिड़की पर एक धुंधला सा साया खड़ा हुआ दिखाई दिया जो हमें ही देख रहा था। यह मेरा वहम था या सच, मैं नहीं जानता, लेकिन उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जीप सुनसान रेतीले रास्ते पर दौड़ी जा रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की हल्की सुबह की रोशनी में वह वीरान इलाका और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हम दोनों चुप थे। मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत बैठी हुई थी। क्या वह चीज, वह प्रेत हमारा पीछा छोड़ देगा, या जैसा भैरव सिंह ने कहा था वह मेरे पीछे पीछे आएगी? हम गेस्ट हाउस से कोई 20-25 किलोमीटर दूर निकल आए होंगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान का नाम ओ निशान नहीं था। तभी अचानक जीप ने एक जोर का झटका खाया और घर घराहट के साथ
बंद पड़ गई। अरे! भैरव सिंह ने घबराकर फिर से चाबी घुमाई। यह आज तक कभी ऐसे बंद नहीं हुई। उसने 2-3 बार कोशिश की, पर जीप टस से मस नहीं हुई। बाहर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे में मुझे वह आवाज फिर से सुनाई दी, पानी टपकने की आवाज। मैंने घबराकर भैरव सिंह की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। साहब, यह आवाज, तभी वह भयंकर सड़ी हुई बदबू, जैसे किसी ने जीप के अंदर कोई सड़ी गली लाश फेंक दी हो। इतनी तेज बदबू आई कि मेरा दम घुटने लगा। भैरव सिंह, वह यहां है, वह जीप के अंदर है। मैं चीखने वाला था। साहब, हिम्मत रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। भैरव सिंह भी कांप रहा था। मैंने जेब से वह छोटी सी किताब निकाली, पर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि पन्ने पलट नहीं पा रहा था। पानी टपकने की आवाज अब तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जीप की छत से पानी टपक रहा हो। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। छत बिल्कुल सूखी थी। तभी मेरी नजर जीप की पिछली सीट पर गई। पिछली सीट, जो अब तक बिल्कुल सूखी थी, वह पूरी तरह गीली थी। उस पर गंदा काई वाला काला पानी भरा हुआ था, जैसे कोई बिल्कुल गीला इंसान वहां आकर बैठा हो और अभी अभी उठकर गया हो। भैरव सिंह, पीछे देखो। मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। भैरव सिंह ने जैसे ही आईने में पिछली सीट का वह हाल देखा, उसके भी होश उड़ गए। हे भगवान! साहब, वह हमारा पीछा कर रही है। वह नहीं चाहती कि हम बाबा तक पहुंचे। वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं भी टूटी फूटी आवाज में उसका साथ देने लगा। वह सड़ी हुई बदबू अब असहनीय होती जा रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे गीले हाथ ने मेरे कंधे को छुआ हो। मेरी चीख निकल गई। मैं उछलकर भैरव सिंह से चिपक गया। क्या हुआ साहब? उसने मुझे छुआ। भैरव सिंह ने घबराकर फिर से जीप की चाबी घुमाई। वह अब भी पाठ कर रहा था। इस बार जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, जीप घरघराहट के साथ स्टार्ट हो गई। भैरव सिंह ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने जीप को भगाया। हम दोनों जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। वह सड़ी हुई बदबू और वह पानी टपकने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। अगले 2-3 घंटे का सफर कैसे कटा मुझे नहीं पता। हम दोनों खौफ के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। आखिरकार हम अरावली की पहाड़ियों के पास पहुंचे। एक छोटे से गांव में पूछने पर लोगों ने हमें पहाड़ी के ऊपर बनी एक छोटी सी कुटिया की तरफ इशारा किया। जीप को नीचे ही छोड़कर हम दोनों पैदल ही उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन मुझ में एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब मेरी जान बच जाएगी। कुटिया बिल्कुल सादी थी, घास फूस की बनी हुई। उसके बाहर जमीन पर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वह शायद ध्यान में थे। उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी थी और पूरे शरीर पर भभूत राख मली हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर ही मन में शांति सी महसूस होने लगी। हम दोनों घबराते हुए डरते डरते उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इससे पहले कि भैरव सिंह कुछ बोल पाता या मैं अपनी मुसीबत बता पाता, उस साधु ने, भभूत वाले बाबा ने, अपनी आंखें खोली। उन्होंने एक पल के लिए भैरव सिंह को देखा और फिर उनकी नजरें सीधी मेरी आंखों में गड़ गईं। एक ठंडी सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह मुझे घूरते रहे जैसे मेरे आर पार देख रहे हों। फिर एक बहुत ही गहरी और गंभीर आवाज में बोले, बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। वह जो तुम्हारे पीछे आई है, वह कोई मामूली छलावा नहीं है। वह तो तुमसे बिल्कुल चिपक गई है। बाबा के वो ठंडे गंभीर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। बहुत देर कर दी बेटा, वह तुमसे चिपक गई है। मेरे और भैरव सिंह के तो जैसे होश उड़ गए थे। हम दोनों हाथ जोड़े कांपते हुए उस साधु को देख रहे थे। भैरव सिंह ने हिम्मत करके कहा, बाबा आप ही कुछ कीजिए, आप ही इस साहब की जान बचा सकते हैं। ये प्रेत तो इनके कमरे के अंदर तक पहुंच गया था। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, कमरे के अंदर क्या? वह तो अभी इसी वक्त यहां तुम्हारे साथ खड़ी है। यह सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने और भैरव सिंह ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा। हमें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन हवा में वही सड़ी हुई हल्की हल्की सी बदबू तैरने लगी थी। बाबा बोले, मैं उसे देख सकता हूं। वह तुम्हारी परछाई से ऐसे चिपक गई है जैसे जोंक खून से चिपकती है।
तुम्हारे डर को पी रही है बेटा, वह तुम्हारी जिंदगी पी रही है। मैंने घबरा कर लगभग रोते हुए पूछा, बाबा, पर मैंने क्या किया है? वह मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? बाबा ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, क्योंकि तुमने उसे जवाब दिया। जब उसने तुम्हें अपनी दुनिया से पुकारा तो तुमने उसे अपनी दुनिया में आने का रास्ता दे दिया। तुमने उसे हां कहा, तुमने उसे चले जाओ कहा, तुमने उससे बात की, और उस जैसी प्यासी आत्मा को और क्या चाहिए? वह कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। बाबा की आवाज गहरी हो गई थी। वह एक अतृप्त आत्मा है। इस बावड़ी में आज से 100 साल से भी पहले एक नई ब्याही दुल्हन को उसके ही पति ने मारकर फेंक दिया था। वह उसे पसंद नहीं करता था, पर वह औरत, वह मरी नहीं। वह टूटे हाथ पैर के साथ उस सूखी गंदी बावड़ी में जिंदा पड़ी रही। बाबा ने आगे बताया, वह कई दिनों तक तड़पती रही, बिना पानी बिना खाने के। वह पानी पानी चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, और आखिर में उसने उसी कीचड़, काई और अपनी ही सड़न के बीच तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोले, वह मरी नहीं, वह एक प्यास बन गई, एक ऐसी भयंकर प्यास जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी से बुझती है। जब तुमने उस गेस्ट हाउस में कदम रखा, वह तुम्हें देख रही थी। वह कमजोर थी, पर जब तुमने उसके छलावे का जवाब दिया, तुमने उसे अपनी ताकत दे दी। और जब तुम हनुमान चालीसा पढ़कर उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। कल रात वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें मारने आई थी। भैरव सिंह ने बाबा के पैर पकड़ ली। बाबा, अब आप ही रास्ता दिखाइए, इसे कैसे भी करके बचाइए। बाबा ने एक गहरी सांस ली। रास्ता एक ही है, उसका उतारा करना होगा। उसे तुमसे अलग करके वापस उसी बावड़ी में कैद करना होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी। तो आप कर दीजिए बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बाबा ने मेरी तरफ देखा। यह इतना आसान नहीं है बेटा। वह प्रेत अब बहुत ताकतवर हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, वह जानती है कि तुम यहां आए हो। वह जानती है कि हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज ढलने लगा था, और आज अमावस्या की रात है। यह सुनते ही भैरव सिंह ने घबराकर मेरी तरफ देखा। अमावस्या, वह रात जब बुरी ताकतें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। बाबा ने अपनी कुटिया के बाहर एक धूनी पवित्र अग्नि जलाई। आज की रात तुम्हें यहीं मेरी कुटिया के बाहर इस धूनी के पास बैठना होगा। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा बनाऊंगा। वह प्रेत तुम्हें लेने जरूर आएगी। वह तुम्हें डराएगी, धमकाएगी। तुम्हारे बाबा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, याद रखना बेटा, अगर सुबह होने तक तुम इस घेरे के अंदर टिक गए और इस धूनी को बुझने नहीं दिया, तो ही कल सुबह तुम्हारा उतारा हो पाएगा। लेकिन अगर तुमने डर कर घेरा तोड़ दिया या यह धूनी बुझ गई, तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वह तुम्हें अपने साथ उसी बावड़ी में ले जाएगी। बाबा ने भैरव सिंह को रात होने से पहले ही वापस गांव भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि इस क्रिया में 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, और भैरव सिंह का वहां रहना खतरनाक हो सकता है। तो अब उस पहाड़ी पर, उस छोटी सी कुटिया के बाहर मैं अकेला था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अमावस्या की वह रात, वह इतनी काली थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। दूर दूर तक किसी जानवर या झिंगुर की भी आवाज नहीं थी। ऐसा भयानक मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था कि मेरे दिल की धड़कन मुझे अपने कानों में ढोल की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थी। मैं उस भभूत के घेरे के अंदर धूनी के पास सिमट कर बैठा हुआ था। बाबा ने मुझे लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर दे दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह आग सुबह होने तक बुझनी नहीं चाहिए। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। मेरे हाथ पैर डर के मारे ठंडे पड़ रहे थे। मैं बस आंखें बंद किए उस हनुमान चालीसा को अपनी छाती से चिपकाए उसका पाठ मन ही मन दोहरा रहा था। रात के शायद 10 बजे होंगे। तभी वह शुरू हुआ। पहले वह बदबू आई, वही सड़ी हुई, गली हुई खाई और पानी की भयंकर बदबू। लेकिन इस बार वह इतनी तेज थी, इतनी घिनौनी थी कि मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मैं अभी उल्टी कर दूंगा। मैंने अपनी नाक पर कपड़ा रखने की कोशिश की, पर बाबा ने मना किया था। उन्होंने कहा था, जो हो रहा है उसे होने देना, बस घेरे में रहना और आग जलाए रखना। उस बदबू के साथ साथ मुझे वह आवाज सुनाई दी, वह पानी टपकने की आवाज। वह मेरे चारों तरफ से आ रही थी। कभी मेरे दाएं से आती,
कभी बाएं से, कभी ऐसा लगता कि ठीक मेरे पीछे कोई गीला इंसान खड़ा है। मैं घबरा कर अपनी जगह पर ही जम गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें खोलकर देख सकूं। और फिर उसने मुझे पुकारा। वह आवाज, वह मेरी पत्नी प्रिया की आवाज थी। वह रो रही थी। वह घेरे के ठीक बाहर से बोल रही थी, अमित, अमित, मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे पकड़ रखा है, ये बाबा ढोंगी है, ये तुम्हारी बलि दे देगा। अमित, बाहर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक पल के लिए मेरा दिल दहल गया। क्या यह सच में प्रिया थी? क्या मैं किसी जाल में फंस गया था? मैंने घबराकर अपनी आंखें खोली। घेरे के बाहर उस घने अंधेरे में मुझे प्रिया का साया सा खड़ा दिखाई दिया। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाए हुए थी। अमित, मेरी बात का यकीन करो, बाहर आ जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन कर रहा था कि मैं भागकर उसे पकड़ लूं, लेकिन तभी मुझे याद आया, वह बदबू, वह सड़ी हुई घिनौनी बदबू अभी भी हवा में थी। प्रिया को देखकर वह कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। मैं समझ गया, यह वह नहीं थी, यह छलावा था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और हनुमान चालीसा का पाठ और तेज कर दिया। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रिया के रोने की आवाज गुस्से भरी चीख में बदल गई। वह इतनी भयानक चीख थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह साया गायब हो गया। कुछ देर खामोशी रही, तभी आवाज फिर से आई। इस बार यह भैरव सिंह की आवाज थी। साहब, साहब, भागो, वह प्रेत कुटिया के अंदर घुस गया है, वह बाबा को मार डालेगा। भागो साहब, जल्दी करो। मेरा दिल फिर दहल गया। अगर बाबा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने आंखें खोली। धूनी की आग वह नीली पड़ने लगी थी। साहब, इंतजार मत करो, आग बुझ रही है, वह आ रही है। यह छलावा इतना असली था कि मैं एक पल के लिए अपनी जगह से उठने ही वाला था। तभी बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंजी। घेरा टूटा तो जिंदगी टूटी। मैं वापस बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से धूनी में एक और लकड़ी डाली। आग फिर से भड़क उठी। जैसे ही आग भड़की, भैरव सिंह की आवाज भी एक दर्द भरी चीख में बदलकर बंद हो गई। अब मैं समझ गया था, वह किसी भी हालत में मुझे इस घेरे से बाहर निकालना चाहती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मैं डर और थकान के मारे बेहाल हो रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। तभी मुझे अपने सामने, घेरे के ठीक बाहर, किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह बदबू अब असहनीय हो चुकी थी। मेरा दम घुट रहा था। मैंने डरते डरते, बहुत डरते डरते अपनी आंखें खोली। वह मेरे सामने खड़ी थी। वही सड़ा हुआ, फूला हुआ, पानी से गला हुआ चेहरा, वही खाली काले गड्ढे जिनसे गंदा पानी टपक रहा था। वह घेरे की लकीर से बस एक कदम दूर खड़ी थी। वह मुझे ही घूर रही थी। मैं जम गया। मेरी सांस रुक गई। वह हिली नहीं, बस खड़ी रही और धीरे धीरे उसने अपना वह गला हुआ, सूजा हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उस भभूत की लकीर के ठीक ऊपर आकर रुक गईं, जैसे कोई अनदेखी दीवार उसे रोक रही हो। वह मुझे अंदर नहीं छू सकती थी। यह देखकर उस प्रेत के सड़े हुए मुंह से एक घुरघुराहट की आवाज निकली। वह गुस्से में थी। अचानक एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे उस प्रेत ने ही अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी हो। धूनी की आग वह एक पल में भड़की और लगभग बुझ गई। बस एक छोटा सा अंगारा बाकी रह गया था। मेरी तो जान ही निकल गई। अगर आग बुझ गई। मैं घबरा कर लगभग रेंगता हुआ उस अंगारे की तरफ बढ़ा। मैं कांपते हाथों से उसमें लकड़ियां डालने लगा, फूंक मारने लगा। तभी उस प्रेत ने एक भयानक चीख मारी और घेरे पर अपना हाथ दे मारा। जिस जगह उसने छुआ वहां भभूत की लकीर मिट गई और जमीन काली पड़ गई। वह घेरा टूट गया था। घेरा टूट चुका था। वह भभूत की लकीर जो मेरी जिंदगी की ढाल थी, वह मिट चुकी थी। वह प्रेत, वह सड़ा हुआ, फूला हुआ जिस्म एक भयानक घुरघुराती हुई चीख के साथ उस टूटी हुई लकीर के पार आ गया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे गले से चीख तक नहीं निकली। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। बस उस खौफनाक मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, जिसने आज मुझे मार डालने की ठान ली थी। वह सड़ी हुई भयंकर बदबू इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरा दम घुट रहा था। वह प्रेत मुझ पर झपटा। उसने मुझे छुआ। जिस पल उसके उन गले हुए ठंडे गीले हाथों ने मुझे पकड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उबलते हुए पानी से निकालकर सीधा बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया हो। मेरे पूरे जिस्म में एक ऐसी दर्दनाक ऐंठन उठी कि मेरी आंखें बाहर आने को हो गईं। वह मुझ पर हावी हो गया था।
मैं उसके नीचे दबा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं किसी दलदल में किसी सड़ी हुई काई के ढेर में धंसता जा रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा वह सड़ा हुआ फूला हुआ चेहरा, जिसमें आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब ला रहा था। वह घुरघुराहट की आवाज अब तेज हो गई थी। वह मेरे मुंह के करीब अपना वह खुला हुआ सड़ा हुआ जबड़ा ला रहा था, जैसे वह मेरी सांस, मेरी जिंदगी को मेरे अंदर से खींच कर पीना चाहता हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुझे लगा बस सब खत्म हो गया। तभी कुटिया का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। हर हर महादेव, एक गरजती हुई आवाज आई। भभूत वाले बाबा। वह अपनी कुटिया से बाहर आए। इस वक्त वह ध्यान में बैठे शांत साधु नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके एक हाथ में उनका लोहे का चिमटा था और दूसरे हाथ में एक पीतल का कमंडल। उन्होंने मुझे उस प्रेत के नीचे तड़पते हुए देखा। छोड़ दे उसे, डायन, वह गरजे। उस प्रेत ने अपना सड़ा हुआ सिर घुमाकर बाबा की तरफ देखा। उसके मुंह से वही घुरघुराहट की आवाज निकली, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को बचाने आए किसी दूसरे जानवर को दे रहा हो। बाबा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने कमंडल में से कुछ निकाला। वह भभूत राख थी। उन्होंने जोर से कोई मंत्र पढ़ा और वह भभूत मुट्ठी में भरकर सीधे उस प्रेत के जिस्म पर फेंक दी। स्वाहा। जैसे ही वह पवित्र राख उस गीले सड़े हुए जिस्म पर पड़ी, वह जल उठा। आग नहीं लगी, लेकिन वह ऐसा तड़पा जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। वह एक ऐसी भयानक कान फाड़ देने वाली चीख मारी कि पूरी पहाड़ी गूंज उठी। उस गीले जिस्म से भाप निकलने लगी, जैसे पानी गर्म लोहे पर पड़ गया हो। वह एक झटके में मेरे ऊपर से हट गया। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, खांस रहा था। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। वह कुछ दूर जाकर गिरा और जमीन पर तड़पने लगा। वह भभूत उसकी गली हुई चमड़ी को जला रही थी, लेकिन वह हारा नहीं था। वह गुस्से में तड़पता हुआ उठा। इस बार वह बाबा की तरफ लपका। वह इतनी तेजी से बढ़ा कि पलक झपकते ही बाबा के पास पहुंच गया। बाबा बच के, मैं चिल्लाया, लेकिन बाबा भी तैयार थे। जैसे ही वह प्रेत उन पर झपटा, बाबा ने अपना वह भारी लोहे का चिमटा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस प्रेत के सिर के बीचों बीच दे मारा। लोहा जैसे ही उस सड़े हुए जिस्म से टकराया, एक धमाके की आवाज नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी छन्न की आवाज आई, जैसे गर्म तवे पर पानी छिड़क दिया हो। वह प्रेत तड़प कर 2 कदम पीछे हट गया। बाबा ने दूसरा वार किया। इस बार उन्होंने चिमटा उसके पेट में घोंप दिया। वह प्रेत घुटनों के बल गिर गया। वह गुर्रा रहा था, तड़प रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे कम होती जा रही थी। तभी बाबा ने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, बेटा, वह धूनी, वह अंगारा, जल्दी कर, उसमें लकड़ी डाल, आग को फिर से जला, जल्दी कर। मुझे होश आया। धूनी लगभग बुझ चुकी थी, बस एक छोटा सा अंगारा दहक रहा था। मैं अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर घिसटता हुआ उस धूनी तक पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से उस अंगारे पर बची हुई सूखी लकड़ियां डाली और अपनी पूरी जान से उसमें फूंक मारने लगा। उधर बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और उस प्रेत को अपने चिमटे से रोके हुए थे। जल्दी बेटा, आग जला। मेरी 2-3 कोशिशों के बाद वह लकड़ियां सुलग उठीं और फिर आग भड़क उठी। जैसे ही धूनी की आग फिर से तेज भड़की, उस प्रेत ने अपनी जिंदगी की आखिरी सबसे भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरा कलेजा कांप गया। आग की रोशनी में मैंने देखा वह प्रेत, वह जल नहीं रहा था, वह जैसे भाप बनकर उड़ रहा था। उसका वह सड़ा हुआ फूला हुआ जिस्म पिघलने लगा और एक काले बदबूदार धुएं में बदलकर हवा में गायब होने लगा। कुछ ही पलों में वह जगह बिल्कुल खाली हो गई। वह सड़ी हुई बदबू गायब हो चुकी थी। वह पानी टपकने की आवाज बंद हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया था। मैं वहीं धूनी के पास बेसुध सा गिर पड़ा। बाबा भी हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा, क्या वह चली गई? क्या मैं बच गया? बाबा ने अपनी आंखें खोली। वह बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी गंभीर आवाज में बोले, वह गई नहीं है बेटा। यह सुनकर मेरी जान फिर हलक में आ गई। मतलब? बाबा बोले, वह हारी है पर मरी नहीं है। वह इस पहाड़ी से भाग गई है, वापस अपनी बावड़ी में छुप गई है। उन्होंने दूर आसमान में देखा, जहां हल्का हल्का उजाला होने लगा था।
आज अमावस्या की रात वह सबसे ताकतवर थी, फिर भी हम उसे भगाने में कामयाब रहे। लेकिन वह वापस आएगी, वह तेरी गंध पहचान गई है, वह तुझे छोड़ेगी नहीं। तो फिर मेरा क्या होगा बाबा? मैं लगभग रो पड़ा। बाबा ने अपना चिमटा उठाया और खड़े हुए। सूरज निकलने से पहले हमें उस बावड़ी तक पहुंचना होगा। आज इस कहानी को जड़ से खत्म करना होगा। तेरा उतारा उस बावड़ी पर ही होगा। बाबा के वो आखिरी शब्द मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे थे। हमें उस बावड़ी तक पहुंचना होगा। मेरे अंदर अब हिम्मत का एक कतरा भी नहीं बचा था। मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था, जैसे मुझे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। उस प्रेत का वह ठंडा गीला स्पर्श, वह जलन, वह ऐंठन मैं अभी तक महसूस कर रहा था। बाबा, मैं वहां वापस नहीं जा सकता। मेरी आवाज कांप रही थी। वह मुझे मार डालेगी। बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें जो रात भर गुस्से से लाल थीं, अब उनमें एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। बेटा, अगर आज तू वहां नहीं गया तो वह पूरी जिंदगी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह आज हारी है, कमजोर पड़ गई है। सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही हम उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए वहीं बांध सकते हैं। आज अगर चूक गए तो वह फिर ताकत इकट्ठी कर लेगी और अगली बार तुझे मुझसे क्या, दुनिया की किसी ताकत से बचाया नहीं जा सकेगा। उनकी बातों में ऐसी सच्चाई और गंभीरता थी कि मैं ना नहीं कह पाया। मैं समझ गया था कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। हम दोनों, बाबा और मैं, उस पहाड़ी से नीचे उतरे। भैरव सिंह की जीप वहीं खड़ी थी। बाबा ने जीप को हाथ लगाया, कुछ मंत्र बुदबुदाया और चाबी घुमाने का इशारा किया। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और जीप, जो कल रात हमें धोखा दे गई थी, वह एक ही बार में स्टार्ट हो गई। हम दोनों जीप में बैठे और वापस उस गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। यह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। मैं जीप चला रहा था और मेरे बगल में बाबा आंखें बंद किए, अपने हाथ में भभूत और चिमटा लिए लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस गेस्ट हाउस के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब हम गेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो आसमान का रंग बदल रहा था। हल्की हल्की पौ फटने लगी थी। जीप रोक दे बेटा, बाबा ने कहा। हम जीप से उतरे। वह बावड़ी, वह खंडहर सुबह के उस धुंधलके में किसी राक्षस के खुले हुए मुंह की तरह लग रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, वहां कोई बदबू नहीं थी, वहां पानी टपकने की कोई आवाज नहीं थी, वहां बिल्कुल खामोशी थी। बाबा, लगता है वह चली गई, मैंने उम्मीद से कहा। बाबा ने ना में सिर हिलाया। नहीं, वह नीचे है, बहुत नीचे। वह हमें देख रही है, वह हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने मुझे जीप से उतरने को कहा। अब जो मैं कहूं वैसा ही करना, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। बाबा मुझे लेकर उस बावड़ी की सीढ़ियों के पास ले गए। वह जगह ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियां कांपने लगी। बाबा ने बावड़ी के मुहाने पर सीढ़ियों से ठीक पहले भभूत का एक और घेरा बनाया। उन्होंने मुझे उस घेरे के अंदर खड़ा कर दिया। अंदर ही रहना, उन्होंने हुक्म दिया। फिर बाबा ने अपने झोले से कुछ चीजें निकाली, सिंदूर, कुछ नींबू, एक छोटा सा त्रिशूल और भभूत। उन्होंने बावड़ी की तरफ मुंह करके जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वह ऐसी भाषा थी, ऐसी आवाज थी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। जैसे जैसे बाबा के मंत्र तेज हो रहे थे, वह बावड़ी जैसे जागने लगी। पहले एक हल्की सी घुरघुराहट की आवाज आई जो नीचे, बहुत नीचे कुएं की गहराई से आ रही थी। फिर वह बदबू, वह सड़ी हुई भयंकर बदबू, वह एक झटके में वापस आ गई, जैसे नीचे किसी ने हजारों सड़ी हुई लाशों का दरवाजा खोल दिया हो। वह इतनी तेज थी कि मेरा सिर घूम गया। अमित, बाबा ने मेरी तरफ देखे बिना चिल्लाकर कहा। आंखें मत बंद करना, जो दिखे उसे डरना मत, आज तेरा डर ही उसकी ताकत है। तभी नीचे से एक भयानक चीख की आवाज आई, वही कान फाड़ देने वाली चीख। और मुझे उस बावड़ी की काली सूखी गहराई में दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। नहीं, वह आंखें नहीं थीं, वह वही काले सड़े हुए गड्ढे थे जो अब गुस्से से दहक रहे थे। पानी, पानी, प्यास, वही घुरघुराती हुई सड़ी हुई आवाज। वह अब एक नहीं थी, वह हजारों आवाजों में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ उस बावड़ी से रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, अमित, बाहर आ, अमित, हम तुम्हें ले जाएंगे, प्यास। मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत
मुझे उस घेरे से खींचकर बावड़ी के अंदर गिराना चाहती है। मेरा शरीर अपने आप आगे की तरफ झुकने लगा। बाबा, बाबा, मुझे बचाइए, मैं चिल्लाया। यहीं रुक। बाबा ने गरजते हुए अपना चिमटा जमीन पर पटका। उन्होंने एक नींबू उठाया, उसे अपने त्रिशूल से काटा और उसमें सिंदूर और भभूत भरकर उसे बावड़ी की गहराई में फेंक दिया। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। जैसे ही वह नींबू नीचे गया, एक भयंकर विस्फोट जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे बावड़ी के अंदर कुछ फट गया हो। वह हजारों चीखें, वह सब मिलकर एक आखिरी दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीख में बदल गईं। वह बदबू, वह आवाजें, वह खिंचाव, वह सब एक पल में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सब कुछ शांत हो गया। मैं हांफता हुआ घुटनों के बल वहीं गिर गया। तभी पूरब से सूरज की पहली किरण निकली और सीधी उस बावड़ी के मुहाने पर आकर पड़ी। उस रोशनी में मैंने देखा वह बावड़ी अब सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा खंडहर थी और कुछ नहीं। बाबा ने अपना चिमटा उठाया और मेरी तरफ आए। वह पसीने में भीगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने मुझे उठाया। खत्म हो गया बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उसकी प्यास शांत हो गई, उसे मुक्ति मिल गई। जा, अब तू आजाद है। उस दिन मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। बाबा मुझे वापस गेस्ट हाउस ले गए। उन्होंने भैरव सिंह को बुलाया, जो डर के मारे गांव में ही रुका हुआ था। बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया, जिसे उन्होंने मेरे गले में बांध दिया और कहा, इसे कभी खुद से अलग मत करना। मैंने उसी दिन वह नौकरी छोड़ दी। अपना सारा सामान वहीं छोड़कर मैं भैरव सिंह और बाबा का धन्यवाद करके पहली बस पकड़कर वापस जयपुर आ गया। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। मेरी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है, लेकिन आज भी मैं पानी को देखकर घबरा जाता हूं। आज भी मुझे रात में पानी टपकने की आवाज से खौफ आता है। मैंने उस घटना के बाद एक बात सीख ली थी। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान से परे है। हम जिन्हें बेफिजूल की बातें या अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, जरूरी नहीं कि वे झूठ हों। कभी कभी हमारा जरा सा मजाक, हमारा जरा सा घमंड हमें ऐसी मुसीबत में डाल सकता है जिसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। मुझे उस घटना के बाद एक नया जन्म मिला था और मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जो खौफ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह किसी और को कभी ना देखना पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।